हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अरुण गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। आज का विषय है भारतीय संविधान और संविधान से उद्दित शैक्षणिक उद्देश्य। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, एक नज़र इसकी ओर। भारतीय संविधान सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन व प्रशासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। देखिए दोस्तों, बिना संविधान के किसी देश का शासन चलाना असंभव है। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। जैसे भारत का लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर 1950 का जो दिन है, भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, इसके अंदर क्या-क्या है। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। प्रथम पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड स्टेफर्ड क्रिप्स, थर्ड एवी अलेक्जेंडर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 3 संविधान सभाओं की गई, जो निम्न हैं। प्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को की हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सेकंड संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तृतीय संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में जोड़ा गया है, ताकि भारतीय नागरिक या भारतीय बालक शिक्षा से वंचित ना रह सके। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए में जोड़कर मूल अधिकार बना दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में उद्धव प्राप्त शैक्षणिक उद्देश्य कौन-कौन से हैं। सबसे प्रथम संप्रभुता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता किसे कहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति या राष्ट्र
नागरिक अपने बारे में सोचने समझने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का बाह्य दबाव नहीं होता है, वह संप्रभु या संप्रभुता कहलाती है। भारत के संविधान में वर्णित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य संप्रभुता है। संविधान की उद्देशिका में संप्रभुता की घोषणा द्वारा नागरिकों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है। सेकंड, समाजवाद। समाजवाद शब्द को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता के बाद भी हमारे देश में समाजवादी विचारधारा को जीवन शैली के रूप में लिया गया। शिक्षा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए समान अवसर प्रदान किए गए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद के द्वारा सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता के बाद भी समान अधिकार दिए गए ताकि वह अपना कल्याण कर सकें। थर्ड, पंथ निरपेक्षता। विश्व में सर्वाधिक पंथ भारत में है। सभी पंथों के अनुयायियों को एक साथ सम्मिलित रूप से जोड़ने के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्षता को स्थान दिया गया। शिक्षा के द्वारा सर्वधर्म समभाव विकसित करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए दोस्तों, भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है ताकि वह अपना कल्याण कर सकें। फोर्थ, लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनता होती है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसके प्रत्येक नागरिक को शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए तैयार करना संविधान प्रदत्त उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक जीवन शैली की तैयार हो। यह हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुसार निर्माण कर कक्षा कक्ष एवं इससे इन अनुभवों को प्रदान करने का उद्देश्य संविधान द्वारा ही प्राप्त हुआ है। फिफ्थ है न्याय। भारत में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार संविधान की विभिन्न धाराओं द्वारा दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त कर सकता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा भारतीय नागरिकों को न्याय प्राप्ति के लिए न्याय आधारित आचरण करने के लिए तैयार करती है। एक वैधानिक रूप से व्यक्ति यदि न्याय प्राप्त करना चाहता है तो उसे वैधानिक रूप शिक्षा ही दिलवाती है। सिक्स, स्वतंत्रता। हमारे मूलभूत अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे मूलभूत अधिकारों में संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। विचरण, संभाषण इत्यादि हेतु नागरिक स्वतंत्र है, किंतु इस स्वतंत्रता का उपयोग सीमित रहकर कैसे करना है यह शिक्षा सिखाती है। देखिए, आर्टिकल 19(1) के अंदर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभाएं करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनका उपयोग कैसे करना है, किस सीमित क्षेत्र तक करना है, यह शिक्षा सिखाती है। 7, समानता। संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है। रंग, वर्ण,
भेद, जाति, समुदाय, आर्थिक स्तर इत्यादि के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करने की शिक्षा प्रदान करने का निर्देश संविधान देता है। समानता की शिक्षा का उद्देश्य भी संविधान प्रदत्त है। समानता का अधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ रंग, रूप, वर्ण, भेद, जाति, निवास, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, भ्रातृत्व। व्यक्तिगत सीमाओं से आगे जाकर संपूर्ण मानव मात्र के लिए सम्मान की भावना का उदात्त सर्व संविधान प्रदाता तत्व के उद्देश्य में दिखाई देता है। पारस्परिक सहयोग, भाईचारा, सामाजिक संवेदनशीलता इत्यादि को विकसित करने के लिए यह भावना शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट है विश्व शांति। संविधान से प्राप्त एक अन्य उद्देश्य विश्व शांति का भी है। वर्तमान समय में अन्य राष्ट्रों के मूल्यों का सम्मान करते हुए मानव मात्र के कल्याण के लिए पारस्परिक शांतिपूर्ण सहभागिता की स्थापना के लिए इस उद्देश्य को लिया गया है। देखिए दोस्तों, विश्व स्तर पर शांतिपूर्ण सहभागिता के लिए नागरिकों को शिक्षा ही तैयार करती है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। हमारा संविधान संपूर्ण भारत राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए विभिन्न धाराओं में प्रावधान प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य भी संविधान प्रदत्त शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए संवेगात्मक भावना का विकास शिक्षा करती है। देखिए दोस्तों, हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम भी शिक्षा करती है, अखंड बनाने का काम भी शिक्षा करती है। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति के लिए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों में शिक्षा का वर्णन किया गया है। थैंक यू दोस्तों।